नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रिज फ्यूचर पॉइंट चैनल पर। जो झुका है उसे ही कुछ मिला है, जो तना है वही टूटा है। झुकने से दोस्तों हमारी मानसिक स्थिति नियंत्रण में आती है और अहंकार खत्म हो जाता है। बहुत परंपराएं हमारे देश के अंदर व्यक्ति को झुकने की, नेचर बनाने की, लेकिन हम लोग उन नेचरों को नहीं अपनाते। पहले चरण छूने का मकसद आदमी के झुकने से भी होता था, और जिसके हम चरण छूते थे उसकी वाइब्रेशन हमारे अंदर आती थी, क्योंकि जिसके हम चरण छूते थे वो हमसे बड़ा व्यक्ति होता था, महान व्यक्ति होता था। जब उसकी वाइब्रेशन हमारे अंदर आती थी तो हमारे में महानता के गुण चालू हो जाते थे। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपके विवाह में कोई धोखा हो रहा है, शादी में परेशानी आ रही है, शादी क्यों नहीं हो रही है, आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है, शादी नहीं होती, और अगर शादी हो रही है और वहाँ तलाक की स्थिति बन रही है तो हम क्या करें, ये हमें जानने का प्रयास करना है। अगर इन सब बातों को हम जानना चाहते हैं तो कृपया करके आप मेरे नंबर है 9368433275 नंबर पे आए और मुझसे कांटेक्ट करें और आपका जीवन सरल और उचित हो। किन अंकों की कमी के कारण कोर्ट केस होता है? दोस्तों, जब भाग्य में ही सब कुछ लिखा है तो फिर ऐसा इसे रोका नहीं जा सकता, तो हम इन्हें जानने का प्रयास क्यों? मेरे यहाँ पे क्लासें चलती हैं, जूम क्लासें चलती हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इन सब बातों को पढ़ भी सकते हैं। अनुमानित तारीख है 1/7/1999। दोस्तों, ये तारीखें हमारी उन लोग की होती हैं जिनके साथ घटनाएं चल रही होती हैं। अब ये डेट है 1/7/1999। अब इसको हमने क्या देखा, हमने ग्रेड भरी। 4 नंबर मिस आता है, 9 4 बार आता है, 2 नंबर मिस आता है, 3 नंबर मिस आता है, 5 नंबर मिस आता है, 6 नंबर मिस आता है और 8 नंबर मिस आता है। ये सभी के सभी नंबर कोर्ट केस करने के लिए बाध्य करते हैं। देखिए, इनका कुआं नंबर 1 आता है और फीमेल का नंबर 5 आता है। इनके साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है। अगर ये चारों केंद्र खाली हो जाते हैं, तो ये शुभ नहीं होते। ये बाह्य अंक होते हैं और 4 अंक केंद्र के होते हैं, 1 7 9 3। अगर ये भर जाते हैं तो शुभ तो होते हैं, लेकिन कानूनी बाधाएं इन्हें भी फेस करनी पड़ती हैं, चाहे ये उन कानूनी केसों से उभर के आगे आ जाए। अब देखिए, मैं बताता हूँ, 2 नंबर मिस होने से इसे अपनी बातों पर विश्वास नहीं होता। ये व्यक्ति अपनी गलत बात को भी सही ठहराते हैं। इन्हें धैर्य की कमी होती है, जल्दबाजी करते हैं, उतावलापन होता है, किसी पे विश्वास नहीं करते, किसी की बात नहीं मानते। इनके पारिवारिक व्यावहारिक रिश्ते मजबूत नहीं हो सकते, इनकी शादी समय पे नहीं होती, ये चलायमान रहते हैं, इनका मानसिक स्थिति खराब रहती है, क्योंकि साउथ वेस्ट ये चंद्रमा का नंबर होता है। जिस व्यक्ति की मन में क्रांति या भ्रांति फैल जाती है वो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, जिस कारण से इनके जीवन में कोर्ट केस जैसी स्थिति बननी जो महत्वपूर्ण हो जाती है। आज मैं आपको हर तरह से बताने की इच्छा रखूंगा। 6th नंबर मिस क्या बोलता है? नॉर्थ वेस्ट। मैंने क्या बताया अभी आपको? मैंने साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन सब के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे व्यक्ति कर्तव्य व जिम्मेदारी पर कम ध्यान देते हैं, अपने रिश्ते में समस्याएं आती हैं। ये व्यक्ति किसी पे विश्वास नहीं करते, बहुत जल्दबाज होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज का, परिवार का सहयोग नहीं मिल पाता। 6 नंबर शुक्र का होता है। ऐसे व्यक्ति के पति पत्नी का जीवन अच्छा नहीं होता, इस कारण से भी इनके तलाक जैसी स्थिति की संभावना बन जाती। अगर आपके साथ ये समस्या बन जाएंगी तो आपको जीवन में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और 6 नंबर लग्जरी भी होता है। जब लग्जरी जीवन नहीं जी पाता तो आदमी के मन में संशय उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। 3 नंबर मिस होने से पारिवारिक सहयोग नहीं मिल पाता। 3 नंबर गुरु का होता है, और जब गुरु का अभाव होता है तो ऐसे व्यक्ति को परिवार के बड़ों का सहयोग नहीं मिलता, और अंततः ये व्यक्ति इस तरह के व्यक्ति अपने को सही करने का प्रयास नहीं करते, और इनके कारण इन्हें भी तलाक होने की संभावनाएं रहती हैं। और
कोर्ट केस बन जाता है। 8 नंबर मिस, ये शनि न्यायप्राय देवता है। ये लोग लापरवाह होते हैं, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव होता है। 8 नंबर मिस होने से इनमें ईगो होती है, अहंकार होता है, नशे के आदी होते हैं, इनके अंदर वो सारी कमी आ जाती है, ज्ञान का अभाव होता है, अपने को ज्ञानी मानते हैं। इन कारणों से कोर्ट केस हो जाता है और इनका कोर्ट केस लंबा चलता है। इसे ठीक करने में बड़ी परेशानी आती है। 5 नंबर मिस, ऐसे लोगों को परिवर्तन असहज बन सकता है, जीवन में कंफ्यूजन बना रहता है। 5 नंबर बुध का होता है, ये हमेशा जीवन में कंफ्यूजन पैदा करता है, नस नाड़ियों में परेशानी होती है और जब ये निर्णय सही नहीं ले पाते तो ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट केस होने की भी उम्मीद संभावनाएं रहती हैं। ये व्यक्ति कभी किसी पे विश्वास नहीं करते। जब विश्वास नहीं करते तो इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 5 नंबर मिस होने पे कंफ्यूज बहुत रहते हैं, तो इन्हें कोर्ट केस होना स्वाभाविक क्रिया है। 2, 5, 8 अगर मिस है तो ये स्ट्रगल करना पड़ता है, जीवन में स्टेबिलिटी नहीं रहती और जीवन के हर पॉइंट पे इन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जीवन में इन्हें उतार चढ़ाव बहुत सहने पड़ते हैं। आजकल अदालतों में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। क्यों होता है हमारे आसपास ऐसा, हमारे साथ ऐसा? हम अदालत के चक्करों में फंस जाते हैं, हम वकीलों के चक्कर में, जज के चक्कर में अपने जीवन को, बहुत महत्वपूर्ण समय को खो देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण समय जिनकी ज़मीन घर ऐसे भी होती हैं, जिनकी ज़मीन घर सब बिक जाते हैं, लेकिन कोर्ट केस में छुटकारा नहीं मिलता। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, जाते हैं। ऐसा कौन सी परेशानी होती है जो उनके जीवन में बढ़ती चली जाए? कोर्ट को केस कैसे कैसे चल रहे हैं? जैसे आपको ऊपर संपत्ति से रिलेटेड आपके रिश्तेदारों ने आपके ऊपर केस किया हो, या आप किसी गैर कानूनी विवाद में फंस गए हो, या व्यापार में किसी चक्कर में के अंदर आप फंस गए हो, कोर्ट केस किसी भी कारण से बने हो, लेकिन कौन सी दिशा है जो सबसे बड़ा रूप दे रही है? दिशा और नंबरों का हम पूर्ण रूप से जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट 6 नंबर दिशा में दरवाजे हो या टॉयलेट हो, हर रंग या हरा रंग या लाल रंग हो, आपको कोर्ट केस बखूबी से देखने को मिलेगा। साउथ ईस्ट पूर्व दिशा 4 नंबर, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नीले रंग नहीं होने चाहिए और काला रंग भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो ये लीगल इशू बन जाते हैं, जिनके कारण इन्हें कॉर्पोरेट या स्ट्रिप लगा देते हैं। इनका उपाय है, इशू आने के कारण ज्यादा बढ़ जाते हैं, अपने सगे संबंधित पैतृक चीजों से परेशानी होना। साउथ वेस्ट जिसे अग्निकोण, साउथ वेस्ट जिसे अग्निकोण बोलते हैं, इस दिशा में टॉयलेट होने से, हरा रंग होने से, लाल काला नीला रंग होने से आपको पैतृक प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 साउथ वेस्ट 2 नंबर चंद्रमा का होता है। अगर चंद्रमा को इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है तो परेशानी आती है। हरा काला लाल काला नीला कोई भी रंग हो, ये सूट नहीं करते। अगर ससुराल वालों के साथ कोई प्रॉब्लम हो, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच जो दिशा आती है उस दिशा में बोरिंग होने से भी इस दिशा में नीला काला रंग होने से आपको कोर्ट केस के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आम तौर पर मुकदमेबाजी के लिए 2 ग्रह होते हैं, एक मंगल और शनि। इन दोनों में से कोई भी मुकदमे का प्रभावित करता है, व्यक्ति को मुकदमे में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपका मुकदमा किसी संपत्ति का चल रहा है, प्रॉपर्टी का चल रहा है, ना उसका फैसला हो रहा है, ना मुकदमा आगे बढ़ पा रहा है, तो संपत्ति का मुकदमा आपके पक्ष में आ जाए, आपको लाभ हो और जल्दी निमट जाए, इसके लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में एक झंडा, लाल या नारंगी तिकोना झंडा हनुमान जी के मंदिर में एक बार चढ़ाना है और हर मंगलवार को शाम को समय मंदिर में जाना है और वहां हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे आपको संपत्ति के मुकदमे से छुटकारा मिलने की संभावना हो जाएगी। दोस्तों, करके तो देखो, जो करेगा वही भरेगा, जो नहीं करेगा वो क्या भरेगा? जो करेगा वो तो फल पाएगा। अगर कोई पारिवारिक मुकदमा चल रहा है और डिवोर्स के लिए पति पत्नी एक दूसरे को ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मुकदमा खत्म हो नहीं रहा, तो ऐसे मुकदमे को समाप्त करने के लिए मंगलवार को या शनिवार की शाम के समय से सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए।
और हर मंगलवार को हलवा पूरी बनाकर गरीबों व निर्धनों में बांटनी चाहिए। ऐसा करने से अगर मैरिज का या फैमिली का मुकदमा है तो वो जल्दी समाप्त होता है। अगर कोई आपराधिक मुकदमा है, आप उसमें फंस गए हैं, अगर आपको अपराध क्या है तो उसका कुछ रास्ता नहीं है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अपराध नहीं किया तो बिना वजह के फंस गए हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे? मंगलवार के दिन मीठी चीजों का दान करें, किसी निर्धन को दें, मंदिर में दें आए या गाय को खिला दें। और हर पूर्णिमा के दिन सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी के सामने बैठ के करें। हनुमान जी ही एक रक्षक हैं, हनुमान जी की ही पूछ होती है। राम और हनुमान में क्या फर्क है? राम के मंदिर कम पाए जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर ज्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी की पूछ ज्यादा क्यों होती है? हनुमान जी के पास है पूछ, जब ही होती है उनकी पूछ। और भगवान श्री राम जी के पास नहीं है पूछ, तो जब ही नहीं होती उनकी पूछ। इसलिए हम अगर हनुमान जी को खुश करते हैं तो भगवान राम पे संदेश अपने आप पहुंच जाता है। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है मेरी बनाई हुई, तो अगर आपको पसंद है तो मेरे चैनल पे आप आएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि किसी को मेरी वीडियो पसंद नहीं आती, कमेंट ना करे, सुझाव दे, सुझाव इनबॉक्स में दे, तो मैं उस व्यक्ति को एक अच्छा सलाहकार मानूंगा, साथी मानूंगा। जो व्यक्ति वीडियो पे गलत कमेंट करता है वो व्यक्ति ईर्ष्या रखता है, और ईर्ष्या का कोई अंत नहीं, उसका विनाश होना स्वाभाविक है। गलती कभी भी किसी से भी हो सकती है। गलती को ठीक करके महान बनता है, और गलती पे गलती करे उसे हैवान कहते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, मेरी कंसल्टेंसी फीस मात्र 1100 रुपए है, और मेरे यहाँ पे क्लासें चलती हैं, मेरे यहाँ पे मोबाइल नंबर ठीक होता है, मेरे यहाँ पे नेम नंबर ठीक होता है, इन सबका चार्ज मात्र 1100 रुपए है। अदालत में जब भी जाते हैं गहरे रंग के कपड़े ही पहन कर जाए। अपने वकील को जो भी चीज उसके काम आने वाली है, जैसे पेन या डायरी ही होगी, इस तरह की चीजें भेंट दे। मुकदमे में जीत पाने के लिए 5 गोमती चक्र जरूर अपने साथ लेकर चलें। आपको थोड़े से चावल लेने हैं, और जिन्हें कमरे के बाहर डाल देना है, पर आपको कोई देख ना ले, किसी की नजर ना लगे। मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर मरने स्तोत्र का पाठ करें। अगर समय न कर पाए तो किसी योग्य पंडित से कार्य करवाएं। लगातार 41 दिन तक ये पाठ करना अनिवार्य होता है। जब आप कोर्ट में तारीख या लग रही है, काले तिल अपने राइट पॉकेट में रख लिए हैं, और घर से निकलते समय उल्टा पैर घर से निकालें। जब आप कोर्ट से वापस जा रहे हैं तो उनका तिल निकालें और अपने सिर से पीछे की ओर फेंक दें और घर आ जाएं। आप रोटी का चूरमा बनाएं जो आप कुओं को खिलाएं, उससे आपको पूर्व जन्म के कर्मों को छुटकारा मिलेगा। कुओं को सेवा करने से पूर्व जन्म में किए हुए अपराधों का फल हमें जो भुगतना था वो कट जाता है। प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल में काले तिल डालकर शनिदेव की मूर्ति के आगे दीपक को रखें, अर्पित करें। तेल चढ़ाने के बाद प्रतिदिन शनिवार को मंत्र का जाप करें। एक नींबू लें, उसमें 4 लौंग लगा दें, और मन में उस व्यक्ति का नाम लें जिसने आपके ऊपर कोई कोर्ट केस किया है। फिर उस नींबू को कोर्ट में ले जाकर फेंक दें, और कोर्ट के दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से भी आपको शांति मिलेगी। 1 किलो साबुत नमक और 1 किलो साबुत फिटकरी को अपने शरीर पर से उतार कर एंटी क्लॉकवाइज पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, कराएं। उससे भी आपको कोर्ट केस से सफलता मिलेगी। दोस्तों, इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, यदि आप इन तरह की बातों का पालन करेंगे तो आप जीवन में महान बनेंगे, अच्छे बनेंगे और नेक बनेंगे। और फिर इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन पे विराम लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं 2-4 बातें और बताना चाहता हूँ। समय और बुद्धि बड़े से बड़े शौक को भी कम कर देती है। असफलता चलकर नहीं आती, उस तक पहुँचना पड़ता है। पढ़ने का लाभ तभी है जब आप उसे व्यवहार में लाएं। अपने आचरण से ही दूसरों की प्रभावशाली शिक्षा दी जा सकती है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए इस तरह का कार्य करता रहूँगा और वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो को पूरा करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच, एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।